सभी साथियों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। 10 अप्रैल का दिन बहुजन समाज के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। जैसे जैसे बहुजन समाज जैसे SC ST OBC जागरूक हो रहा है, अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़ लिख रहा है, अपने महापुरुषों के प्रति उनका मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मनुवादी मानसिकता के लोग चाहे कितना ही षड्यंत्र क्यों ना कर लें, चाहे सरकारें बाबा साहेब की शोभा यात्रा निकालने की परमिशन क्यों ना दें, फिर भी बहुजन समाज पूरे उत्साह के साथ बाबा साहब की जयंती मना रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सभी राज्यों में बाबा साहब की जयंती की धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे देश नीला नीला हो गया है। खुशी की बात यह भी रही कि बहुजन समाज की महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और घरों से निकलकर बाबा साहेब की शोभा यात्रा में शामिल हो रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सबसे तेज होनहार छात्र, जिनकी लिखी हुई किताबों को अमेरिका के सिलेबस में आज भी पढ़ाया जाता है, भारत रत्न, नारी सशक्तिकरण, सभी जातियों को और खासकर हिंदू कोड बिल बनाकर महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का हक देने वाले, देश को एकजुट करने वाले, सबको समान शिक्षा, सबको मान, सभी धर्मों का सम्मान दिलाने वाले देश के इकलौते महानायक विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पूरे ही देश में धूमधाम से मनाई गई। पूरा सोशल मीडिया भीम जयंती से छाया हुआ है। चारों तरफ जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। सभी बौद्ध विहारों में भी भीम जयंती के आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। जिस तरह भोजन पानी की व्यवस्था की गई वह भी बहुत सराहनीय है। इस बार यह अपील की गई कि बहुजन समाज के लोग झूठे अम्बेडकरवादियों से सावधान रहें, जो लोग केवल वोट बैंक के लिए बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती मनाने वाले वही लोग हैं जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। सभी बाबा साहब के अनुयायी को अवगत कराया गया कि सावधान रहें। हमें यह सच में देखने को भी मिला, जो लोग बाबा साहेब के मिशन से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनके बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलते हैं, वो लोग वोट बैंक के लिए दलितों को लुभाने के लिए बाबा साहब की जयंती मना रहे थे। जिस होड़ में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल थे। जब दलितों पर अत्याचार और शोषण होता है और उनके लिए ये लोग आवाज़ तक नहीं उठाते, SC ST OBC के अधिकार छीने जा रहे हैं और ये लोग मौन रहते हैं। कहीं हम भूल ना जाएं कि बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञा जो हमेशा ही हमें याद रखनी चाहिए। अगर आप कट्टर अम्बेडकरवादी हैं तो यह 22 प्रतिज्ञाएं आप जरूर दोहराएं। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भगवान का अवतार नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदुओं को किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। छठी प्रतिज्ञा, मैं कभी श्राद्ध नहीं करूँगा और ना ही कभी पिंडदान करूँगा। सातवीं प्रतिज्ञा, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूँगा। आठवीं प्रतिज्ञा, मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूँगा। नौवीं प्रतिज्ञा, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। 10वीं प्रतिज्ञा, मैं समानता की स्थापना करने का प्रयत्न करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध द्वारा
बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। 13वीं प्रतिज्ञा, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूँगा और उसका लालन पालन करूँगा। 14वीं प्रतिज्ञा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। 16वीं प्रतिज्ञा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूँगा। 17वीं प्रतिज्ञा, मैं कभी शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। 18वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीनों तत्वों अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूँगा। 19वीं प्रतिज्ञा, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले हिंदू धर्म की पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। 20वीं प्रतिज्ञा, मैं पूर्णतः विश्वास रखता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सक्षम धर्म है, सधर्म है। 21 प्रतिज्ञा, मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। 22वीं प्रतिज्ञा, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूँगा। वचन एवं कसम लेते हैं कि सरकार ने इस बार जयंती को आयोजित करने की परमिशन आखिरी समय तक नहीं दी, लेकिन समाज के संगठनों ने कभी हार नहीं मानी और समारोह संसद मार्ग पर किया और बहुत धूमधाम से मनाया। बहुजन समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। दुश्मन के लाख कोशिश के बावजूद समारोह में शामिल लोगों का उत्साह व जुनून कम नहीं हुआ। सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद।